भाई मुझे याद नहीं है कि रक्षाबंधन पे मैं कभी रुका हूँ। कहीं भी होऊंगा मैं रक्षाबंधन पे आता हूँ, चूँकि बहन की मोहब्बत हमेशा खींच कर लाती है। और मैं लगातार, चूँकि मेरा बचपन का दोस्त है राजा, जब इसकी शादी हुई आज से 30 साल, लगभग 30 साल पहले, तो इसके पूजा के कोई भाई नहीं था। मैंने कहा बस आज से तेरा भाई मैं ही हूँ भाई। तो हमारी दोस्ती रिश्ते से में बदल गई दूसरी। तो इसलिए मुझे याद ही नहीं है कि कोई एक भी बार मेरा मिस हुआ हो। कभी कभी मिस नहीं होता। हमेशा मैं वक्त के ऊपर कहीं भी होऊंगा तो यहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे बहनों की सुरक्षा को लेकर? देखिए रक्षाबंधन का बड़ा पावन त्यौहार है और बड़ा पाकीज़ा और खूबसूरत त्यौहार है, और बहनों की रक्षा का प्रण भाई लेते हैं। ये देश के अंदर हमारे थोड़ा सा महिलाओं के प्रति सुरक्षा हो रही है, उसके ऊपर सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि, क्योंकि ये सामाजिक विकृति है, ये कानून व्यवस्था का इशू नहीं है, ये सामाजिक विकृति हो रही है और इस सामाजिक विकृति के प्रति हमें जागरूकता की आवश्यकता है। अरे इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया यार? बहन भाई हैं हम। ये मेरी बिल्कुल जैसे सगी बहन होती है, चूंकि ये मेरी जो बहन सगी बहन है वो छोटी है, ये बड़ी है, बस इतना फर्क है। ये तो खुर्राट है पूरी। ऐसे नहीं है ये कि ऐसे ही बहन है कि मेरा इसने राखी बांध दी, ऐसे नहीं है। मेरे रिश्ते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सगे भाई बहन के होते हैं। एसटी हसन है पूर्व सांसद, उन्होंने एक बयान दिया है, जिस तरह से आपदा जैसी स्थिति हो रही है उसको लेकर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुसलमानों को पीड़ित किया गया है उनके ऊपर बुलडोजर चला गया है, इसलिए ये आपदा आ रही है। अरे यार, बेवकूफ़ी की और मूर्खता की बातें जो है ना, इनका कोई इलाज नहीं होता दुनिया में। मोहब्बत की बात करो यार। कोई नफरत की बात कर रहा है, उसका जवाब तुम नफरत से दोगे तो मोहब्बत आएगी कहाँ? आप मोहब्बत की बात करो। कभी ये जो पत्थर के ऊपर अगर पानी बूंद बूंद पड़ता है ना तो वो सुराख कर देता है, ये तो इंसान का दिल है। आप मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत की बात करो, कभी ना कभी तो असर लाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान जो है नहीं किया जा रहा है, इस तरह से आप बेवकूफ़ी की बातें, मूर्खता की बातें हैं। इन बातों का कोई जवाब नहीं है। देखिए, सबको सबके सब धर्मों का सम्मान सबको करना चाहिए। देखिए, मुझे याद नहीं है कि मेरा कोई त्यौहार ये मिस हुआ हो आज तक, और मैं लगातार इसके ऊपर कहीं भी होऊंगा मैं वापस आता हूँ। और हमेशा राखी के त्यौहार के ऊपर मेरा फिक्स है कि मैं यहाँ पर आऊँगा। और भाई बहन का बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और हम लोग आज से नहीं है, राजा मेरा बचपन का दोस्त है। जब इसकी शादी हुई आज से 30 साल पहले, तो पूजा के कोई भाई नहीं था, तो मैंने उसी दिन कहा, मैंने कहा तेरा भाई मैं हूँ। और ये उस दिन से मेरा भाई बहन का रिश्ता अटूट रिश्ता है और बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और मैं इसको हम लोग निभाते हैं और बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लगातार हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है। अरे यार, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया भाई? ये मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूँ, इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया? हर चीज़ में ये अपने धर्म को मानती है, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। ना इसको मेरे से दिक्कत है ना मुझे इससे दिक्कत है। पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत है, मुझे नहीं समझ में आता भाई। उत्तरकाशी में आपदा आई है, उसको लेकर एसटीएसएम का बयान आया। अरे यार, मानसिक रूप से विकृत लोग इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, और इस तरह की बातें मत करें जिससे माशरे के अंदर नफरत हो। अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला शुरू करी, उसको लेकर लगातार सियासी बवाल मच गया। वो उनका अपना एजेंडा है, मेरा एजेंडा नहीं है। वो समाजवादी। राहुल गांधी ने वोटों की धांधली का आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने आरोप नहीं लगाया, तथ्य दिए हैं। आरोप लगाना वो होता है कि आप उसकी जांच कर लो। जो चुनाव आयोग ने डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर करके, मिलान कर करके राहुल जी ने सामने रख दिया। और ये एक नैरेटिव बनाने का पूरे देश में प्रयास हो रहा है कि राहुल जी ने आरोप लगाया और कह रहे हैं कि एफिडेविट दो। एफिडेविट में तो आपने नियमों के अंदर लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर अगर आप देंगे तो वो मान्य होगा, उसके बाद मान्य नहीं होगा। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, आरोप नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे प्रूफ के साथ है भाई। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि वोट चोरी का परिणाम अब भय हो। क्या आपको लगता है कि सड़कों को करने का समय आ गया? बिल्कुल, निश्चित रूप से देश में क्रांति होगी इस बात को लेकर के। आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। संविधान बचेगा कहां?
गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा है कांग्रेस बिहार चुनाव हार रही है, इसलिए गुमराह आप करने वोट के लिए चुरा षड्यंत्र करके कर कोई भी चुनाव जीत जाओ। हमने तो आपको प्रूफ दे दिया। एक लोकसभा के अंदर 1 लाख वोट से ज्यादा वोट अगर आप चुरा लोगे तो चुनाव जीते कैसे जाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का मुद्दा समझने पर भारत में व्यापार की बात से साफ इनकार कर दिया है। भारत को भी इनकार कर देना चाहिए। हमारी चुप्पी कमजोर कर रही है। आप जवाब दो ना। प्रधानमंत्री को मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और ईरान से सबक लेकर के जवाब देना चाहिए। जिस तरह ईरान ने अपने आप को साबित किया, आप भी साबित कर देंगे। हमारे पास तो 140 करोड़ की आबादी है, हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, हमसे लोग व्यापार करने को तरसते हैं। चीन में 1962 में जो जंग हुई थी 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जाई। सरकार ने संसद में बताया कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए कुछ 2014 के बाद की जा रही है। 2014 से 24 के बीच में कितनी कब्जाई गई उसको अभी स्पष्टीकरण दे दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।